क्या आपने कभी सोचा है कि तारे किससे बने होते हैं, या हम लाखों मील दूर से तत्वों की पहचान कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब एक फैसिनेटिंग फिनोमेनन में है, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक इंद्रधनुष की कल्पना करो, लेकिन रंगों के कंटिन्यूअस ब्लेंड के बजाय आपको प्रकाश की अलग अलग लाइंस दिखाई देती हैं। यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, एक यूनिक फिंगरप्रिंट जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता है। हाइड्रोजन परमाणु, सबसे सरल परमाणु, सभी पदार्थों की संरचना को समझने की कुंजी रखता है। इसके स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके हम इस बारे में ज्ञान की दुनिया को अनलॉक करते हैं कि परमाणु कैसे व्यवहार करते हैं और ब्रह्मांड कैसे बना। यह पदार्थ के हृदय की यात्रा है, और यह सब एक साधारण तत्व से शुरू होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा से कहीं अधिक है। यह एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हमें ब्रह्मांड की भाषा को समझने में मदद करता है। दूर के तारों और आकाश गंगाओं द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित प्रकाश का विश्लेषण करके हम उनकी संरचना, तापमान और यहां तक कि उनकी गति का भी निर्धारण कर सकते हैं। वैज्ञानिक सदियों से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर मोहित रहे हैं। 19वीं शताब्दी में आंदर्स जोनस ऑंगस्ट्रम जैसे पायनियर्स ने हाइड्रोजन गैस द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने कुछ अजीब देखा। प्रकाश एक कंटिन्यूअस रेनबो नहीं था, बल्कि अलग अलग लाइंस की एक श्रृंखला थी। फिर आए स्विस गणितज्ञ जोहान बाल्मर, जिन्होंने इन लाइंस के भीतर छिपे कोड को क्रैक किया। उन्होंने एक गणितीय सूत्र की खोज की जो आश्चर्यजनक सटीकता के साथ इन लाइंस के वेवलेंथ्स की भविष्यवाणी करता था। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने एक अंडरलाइंग ऑर्डर, परमाणुओं की सीमिंगली केओटिक दुनिया को नियंत्रित करने वाले नियमों के एक समूह का सुझाव दिया। लेकिन यह नील्स बोर थे, जिन्होंने वास्तव में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हमारी समझ में क्रांति ला दी। 1913 में उन्होंने अपने ग्राउंड ब्रेकिंग एटॉमिक मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसमें न केवल स्पेक्ट्रल लाइंस के अस्तित्व को बल्कि उनके सटीक स्थानों को भी समझाया गया। बोर का मॉडल, हालांकि बाद में परिष्कृत हुआ, ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत और क्वांटम दुनिया की हमारी समझ की नींव रखी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी लाइन स्पेक्ट्रा को समझने में निहित है। दृश्य प्रकाश के कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के विपरीत लाइन स्पेक्ट्रा में विशिष्ट वेवलेंथ्स पर रंग की अलग अलग लाइंस होती हैं। ये लाइंस रैंडम नहीं हैं। वे एक परमाणु के भीतर ऊर्जा की क्वांटाइज्ड प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक परमाणु की कल्पना एक सीढ़ी के रूप में करें, जहां प्रत्येक सीढ़ी एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। इलेक्ट्रॉन, परमाणु के नाभिक की परिक्रमा करने वाले छोटे कण, केवल इन सीढ़ियों पर मौजूद हो सकते हैं, बीच में नहीं। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर जाता है, तो वह प्रकाश का उत्सर्जन करता है, और उस प्रकाश का रंग दो स्तरों के बीच विशिष्ट ऊर्जा अंतर से मेल खाता है। यही कारण है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक कंटिन्यूअस बैंड के बजाय लाइंस के रूप में दिखाई देता है। प्रत्येक पंक्ति एक विशिष्ट इलेक्ट्रॉन संक्रमण ऊर्जा स्तरों के बीच एक क्वांटम लीप का प्रतिनिधित्व करती है। यह ऐसा है जैसे परमाणु हमसे एक कोड में बात कर रहा है, और इस कोड को डिसाइफर करने की कुंजी ऊर्जा की क्वांटाइज्ड प्रकृति को समझ रही है। ऐसा ये बाल्मर ने जिन दृश्य लाइंस का इतनी खूबसूरती से वर्णन किया है, वे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा हैं। इंद्रधनुष के परिचित रंगों से परे लाइंस की अन्य श्रृंखलाएं हैं जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य हैं, लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इनमें पराबैंगनी क्षेत्र में लाइमन श्रृंखला और अवरक्त में पाशन, ब्रैकेट और फंड श्रृंखलाएं शामिल हैं। प्रत्येक श्रृंखला एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर पर समाप्त होने वाले इलेक्ट्रॉन संक्रमण से मेल खाती है। उदाहरण के लिए, बाल्मर श्रृंखला, जिसे हम दृश्य प्रकाश के रूप में देखते हैं, दूसरे ऊर्जा स्तर तक संक्रमण से उत्पन्न होती है। दूसरी ओर लाइमन श्रृंखला,
ग्राउंड स्टेट परमाणु में सबसे कम ऊर्जा स्तर तक संक्रमण से उत्पन्न होती है। इन अलग अलग सीरीज की खोज करने से हमें हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा संरचना की पूरी तस्वीर मिलती है। यह एक पहेली को जोड़ने जैसा है, जिसमें प्रत्येक श्रृंखला परमाणु के आंतरिक कामकाज के लिए एक नया सुराग प्रदान करती है। और जैसे जैसे हम गहराई से जाते हैं, हम उन सिद्धांतों को उजागर करते हैं जो न केवल हाइड्रोजन बल्कि ब्रह्मांड के सभी तत्वों को नियंत्रित करते हैं। 1913 में नील्स बोर ने परमाणु के एक मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हमारी समझ में क्रांति ला दी। उन्होंने परमाणु की कल्पना एक लघु सौर मंडल के रूप में की, जिसके केंद्र में धनावेशित नाभिक था और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर ग्रहों की तरह चक्कर लगा रहे थे। हालांकि इलेक्ट्रॉन केवल विशिष्ट कक्षाओं पर कब्जा कर सकते थे, प्रत्येक के पास एक परिभाषित ऊर्जा स्तर था। बोर के मॉडल ने स्पेक्ट्रल लाइंस के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से समझाया। यह क्रांतिकारी अवधारणा, जिसे ऊर्जा का क्वांटिजेशन के रूप में जाना जाता है, शास्त्रीय भौतिकी से एक क्रांतिकारी प्रस्थान थी। बोर का मॉडल अपनी सादगी के बावजूद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के देखे गए वेवलेंथ्स को सफलतापूर्वक समझाता है और आधुनिक परमाणु सिद्धांत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। बोर का मॉडल ग्राउंड ब्रेकिंग जैसा कि यह था, केवल एक गुणात्मक विवरण नहीं था। यह एक शक्तिशाली गणितीय उपकरण के लिए नेतृत्व किया। राइडबर्ग सूत्र, स्वीडिश भौतिक विज्ञानी जोहानस रिडबर्ग के नाम पर, इस सूत्र ने वैज्ञानिकों को उल्लेखनीय सटीकता के साथ हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित प्रकाश के वेवलेंथ्स की गणना करने की अनुमति दी। सूत्र एक स्पेक्ट्रल लाइन के वेवलेंथ को हाइड्रोजन परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा अंतर से जोड़ता है। यह भौतिकी की भव्यता का प्रमाण है, एक सरल समीकरण जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइंस के जटिल पैटर्न की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। राइडबर्ग सूत्र केवल एक गणितीय जिज्ञासा नहीं है, यह खगोलविदों और भौतिकविदों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। दूर के तारों से प्रकाश का विश्लेषण करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड की रासायनिक संरचना को उजागर करते हुए मौजूद तत्वों की पहचान करने के लिए राइडबर्ग सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। एक परमाणु की कल्पना एक सीढ़ी के रूप में करें, जिसमें अलग अलग ऊर्जा स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले पायदान हो। सबसे निचला पायदान ग्राउंड स्टेट है, जो इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे स्थिर अवस्था है। जब कोई परमाणु ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक उच्च पायदान या उत्तेजित अवस्था में कूद सकता है। यह ऊर्जा की सीढ़ी चढ़ने जैसा है, हालांकि उत्तेजित अवस्थाएं अस्थिर होती हैं। एक गेंद की तरह एक ऊंचे कदम पर अनिश्चित रूप से बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन प्रकाश के रूप में ऊर्जा जारी करते हुए वापस जमीन की स्थिति में गिर जाता है। इस प्रकाश का रंग उत्तेजित अवस्था और जमीनी अवस्था के बीच ऊर्जा के अंतर पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन ऊर्जा संक्रमणों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। प्रत्येक पंक्ति एक विशिष्ट उत्तेजित अवस्था से निम्न ऊर्जा स्तर तक गिरने वाले इलेक्ट्रॉन से मेल खाती है, जो एक विशिष्ट वेवलेंथ के साथ प्रकाश के एक फोटॉन का उत्सर्जन करती है। यह इस बात का एक सुंदर उदाहरण है कि कैसे क्वांटम दुनिया, हालांकि नग्न आंखों के लिए अदृश्य है, खुद को उन रंगों में प्रकट करती है जिन्हें हम देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अध्ययन, जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में जाना जाता है, के दूरगामी अनुप्रयोग हैं। यह खगोल भौतिकी में सितारों और आकाशगंगाओं की संरचना को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उत्सर्जित प्रकाश का विश्लेषण करके खगोलविद तत्वों की पहचान कर सकते हैं। रसायन विज्ञान में अज्ञात पदार्थों की पहचान के लिए भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग होता है। प्रत्येक तत्व का एक विशिष्ट स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट होता है। नमूने द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित प्रकाश का विश्लेषण करके रसायनज्ञ इसकी संरचना का निर्धारण कर सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आतिशबाजी के रंगों से लेकर
नियॉन संकेतों की चमक तक। ये चूगन है, यह इलेक्ट्रॉन संक्रमण का परिणाम है।